मौनी अमावस्या कब है? 2023 का 21 जनवरी या 22 जनवरी को। मौनी अमावस्या के दिन हम लोग गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसका विशेष महत्व होता है। यदि हम इस दिन गंगा स्नान करते हैं तो इससे हमारे ऊपर यदि किसी भी तरह की कोई भी मैंने भूल चूक की हो या फिर कोई ऐसी गलती किया हो, कोई हमारे हाथों यदि पाप हो गया हो तो वह सभी हर जाता है, अर्थात वो उन पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। यदि आप ये गंगा स्नान करते हो तो आपके ऊपर कोई भी पाप हो वह मुक्त हो जाएंगे। साथ ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपके शरीर से, आपके परिवार में यदि कोई कष्ट है, आपके घर में कोई कष्ट है तो वो सब का निवारण हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि मौनी अमावस्या किस दिन है, गंगा स्नान आपको क्यों करना चाहिए, विशेषकर क्यों इस बार आपको गंगा स्नान जरूर करनी चाहिए अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन। और साथ ही इसका शुभ मुहूर्त की पूजा पाठ आपको किस मुहूर्त पर कर लेना है जिससे आपको उसका पुण्य प्राप्त हो, उसका सही फल आपको बहुत जल्द प्राप्त हो, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को हम मौनी अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य का ध्यान रखने अर्थात करने के साथ मन में जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अब हम बात करते हैं कि मौनी अमावस्या कब है, किस दिन है, 21 जनवरी या 22 जनवरी को। तो मौनी अमावस्या इस बार 21 जनवरी 2023 के दिन शुरुआत हो रही है। शुक्रवार का दिन है, सुबह 6:17 से शुरू हो रहा है 21 जनवरी को, और अगली सुबह 22 जनवरी 2023 को प्रातः काल 2:22 तक रहेगा। वही उदया तिथि 21 जनवरी के दिन मनाई जाएगी, अर्थात आपका जो मौनी अमावस्या है वह 21 जनवरी को पड़ रहा है, लग रहा है। इस दिन सभी व्यक्ति सुबह उठकर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि गंगा स्नान आपको क्यों करना चाहिए, इससे क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान बहुत पवित्र माना गया है। गंगा जी में ऐसे भी आप जब भी स्नान करते हो तो इससे आपके सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा स्नान की पवित्रता का संबंध जानते हैं, समुद्र मंथन से था, उनसे जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब सभी देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उस समय समुद्र से भगवान अमृत कलश लेकर बाहर निकले थे, प्रकट हुए थे। अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच जंग छिड़ गई और इन दोनों के बीच छीना झपटी शुरू हो गई। तभी कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक जैसी सभी पवित्र नदियों में जाकर गिर गई, जिसके कारण यह नदियां पवित्र हो गई। तो अब पहले बात करते हैं कि यदि आप इस जगह नहीं गए तो आपके आसपास जो गंगा जल अर्थात यदि आप घर से बाहर नहीं जा पाए हो गंगा स्नान के लिए, आपके आसपास गंगा जी नहीं हैं, तो आप अपने घर में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। जी हाँ, आप प्रातः काल उठकर स्नान कर लीजिए, अर्थात एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उस जल से आप स्नान कीजिए। इससे भी आपके जो भी पाप हैं वह भी दूर हो जाते हैं, आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और यदि आपके आसपास पोखरा है या फिर गंगा जी हैं तो आप उसी में जाकर स्नान कीजिए। अमावस्या के दिन आपको पहले जो गंगा स्नान करने के बाद आपको सूर्य देव की पूजा बिल्कुल भूलिएगा नहीं करना, जरूर कीजिएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सूर्य देव की पूजा आप एकदम विशेष कर कीजिएगा। इसके बाद गरीबों के बीच यदि आपके पास अभी ठंड का मौसम है तो आप गर्म कपड़े, फल आदि, स्नान कुछ भी आप दान कर सकते हैं। आपको दान कुछ भी आप जो आपके पास है, जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध है
तो वो चीज़ आप गरीबों में ज़रूर दान करें। गरीब नहीं है तो किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को आप दान जरूर करें। इसका आपको बहुत ही पुण्य प्राप्ति होगी और आपको उसका फल भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बताते हैं कि मौनी अमावस्या का स्नान दान का सही समय क्या है। आप स्नान कर रहे हैं तो इस सब का जो सही समय है, यदि आप दान भी कर रहे हैं तो उसका एक सही समय होता है, वो समय भी जान लीजिए। तो मौनी अमावस्या के दिन देश के सभी अलग अलग कोनों से लोग गंगा स्नान के लिए बहुत जगह जाते हैं। अब किसी के पास समय है तो वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन सभी लोग जाते हैं अमावस्या के दिन गंगा स्नान के लिए, क्योंकि वह भी जानते कि इस दिन गंगा स्नान बेहद शुभ होता है। तो 21 जनवरी को जो गंगा स्नान अर्थात मौनी अमावस्या से का स्नान दान का सही समय है वह है 8:34 से शुरू हो रहा है और सुबह 9:53 पर समाप्ति है। समझ गए? इस बीच में आपको स्नान और दान ये दोनों कर लेना है। अब हम आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन आप किन चीज़ों का दान कर सकते हैं। यह चीज़ आपके पास उपलब्ध है तो आप जरूर कीजिएगा। और जो महिला या पुरुष इस दिन व्रत करते हैं, रखते हैं, तो उनको इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। इनमें से कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, उनमें से कोई भी एक चीज़ का दान आप जरूर कीजिएगा। तो आपको सर्वप्रथम तो स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको जल त्याग करना है, अर्थात मतलब आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। और फिर आप जो चीज़ भी दान कर रहे हैं, आप उस दिन व्रत नहीं भी रख रहे हैं, यदि आप दान कर रहे हैं तो आप अपने जो पूर्वज हैं उनके नाम को लेते हुए, उनके नाम को पढ़ते हुए आप उन चीज़ों का दान कीजिए। इससे आपके पितरों को शांति मिलती है, अर्थात शांति प्राप्त होती है। और आपके पितृ जो है, आपके जो पूर्वज है, वह भी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके घर में जो भी परेशानी है वह भी दूर हो जाती है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी एक चीज़ दान जरूर कीजिएगा। आप धन, वस्त्र, गाय, भूमि, अनाज, तिल या फिर कोई भी अन्य प्रिय वस्तु, मतलब आपकी जो भी पसंदीदा वस्तु है, जो भी पसंदीदा चीज़ है, उन चीज़ों का दान बहुत शुभ कहा जाता है, शुभ माना जाता है। यदि आपके आसपास कोई मतलब गरीब नहीं है तो आप, मैंने जैसा कि कहा कि आप किसी भी ब्राह्मण, किसी भी पंडित को आप दान कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी, एक तिल भी, आप अनाज नहीं तो मात्र तिल भी आप यदि दान करते हैं तो इससे आपको उसके बहुत ही असरदार मतलब फल प्राप्त होता है। आपके घर में, आपके ऊपर जो भी कष्ट हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को दान जरूर कीजिएगा। आप व्रत कर रहे हैं तो आप खास कर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यदि आपको मेरी यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मुझे इस वीडियो को पहले तो सबसे पहले लाइक कीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे भी वीडियो बनाने में मुझे मदद मिलती है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड नमस्ते।